me, I'm empty this whole club. बहुत कमाल की चीज़ है देखने में और खाने। हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्टाइल रबाब। तो जी, एक ज़माना हुआ करता था जब मैं कपड़े धोया करती थी ना, तो मैं सोचती होती थी कि मैं कपड़े धोऊं लंदन में, लेकिन सुखाने के लिए किसी तरह मैं पाकिस्तान में भेज दूं। जब वेदर फोरकास्ट चेक करती थी ना मोबाइल पे, तो यहाँ पे पिछले 6 दिन बारिश, अगले 10 दिन बारिश, उससे अगले 10 दिन स्नो, ये चीज़ें नज़र आती थी। लेकिन जो पाकिस्तान में है ना, वो दिखाया करता था कि सनी वेदर है और बड़ा अच्छा टेम्परेचर है, तो बड़ा मेरा दिल किया करता था कि काश इस तरह से पॉसिबल हो सके। लेकिन जी अब वो ख्वाहिश सारी मेरी इधर की इधर ही पूरी हो गई कि कपड़े धोएंगे भी यहाँ पे और सुखाएंगे भी यहाँ पे। ऐसी गर्मी, ऐसी गर्मी, ऐसी हीट वेव आई है ना ये लंदन में। पूरे यूके का तो मुझे नहीं पता, शायद आगे पीछे कुछ बेटर हो, लेकिन लंदन में तो सारी जो ख्वाहिशें, जो गोरों की भी जो ख्वाहिशें थी ना लेट के धूप सेकने की, सब पूरी हो गई। अब तो वो भी थक गए हैं मेरे ख्याल से इस वेदर से। इतनी शदीद कोई गर्मी पड़ गई है ना कि बस दिल लुकता सा गया है। माजरत के साथ जो पाकिस्तानी मेरी सिस्टर्स हैं ना देखती हैं, वहाँ पे आई नो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ पे ये गर्मी जो है ना बर्दाश्त से बाहर हुई हुई है, इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी है। तो बस फिर घरों में, क्योंकि यहाँ का इंटीरियर कुछ इस किस्म का है कि सर्दी के मौसम के हिसाब से घर बने हुए हैं। मे भी आने वाले कुछ दिनों में इसमें अब चेंजेस आएंगे, क्योंकि अब वेदर जो है यहाँ पे गर्मियों का भी हो जाता है इसमें। तो बस फिर मैं जी हम लोग तैयार श्यार हुए और बाहर निकले। शाम का टाइम था, तो मैंने कहा चलो जी कुछ खाना शाना भी बाहर खाते हैं, और जो है ना देख लेते हैं कोई अल्फ़ा का बहुत आज का ज़िक्र चल रहा था, तो उसके खैर मैं आपको बताऊंगी कि रिव्यू भी दूंगी उसका आगे चल के। तो देख लें आप, शॉप सारी बंद थी, तो क्या टाइम होगा जब हम वहाँ गए थे। लेकिन इतना मज़ेदार मौसम था ना, यहाँ पे हर तरफ जो है ना एयर कूल चल रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे बड़ा ही मज़ा आ रहा था। हालांकि शॉप्स बंद हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना फूड कोर्ट जो है खुला होता है। और आपको पता है, चल ही चुका होगा कि मैं कहाँ पहुँची हूँ। ये वेस्ट फील्ड है जी। कुछ शॉप्स जो है वो बंद थी और कुछ बस बंद हो रही थी, तो हमने कहा चलो खड़े खड़े थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। वेस्ट फील्ड आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा देखा होगा। ये लंदन की एक बहुत ही सुपर डुपर जो है ना टॉप नॉच किस्म की शॉपिंग प्लाजा टाइप जगह है, जहाँ पे आपको हर तरह की ब्रांड, अच्छे से अच्छी ब्रांड और नॉर्मल से नॉर्मल ब्रांड भी मिल जाती है। और बड़े ही इतना बड़ा है ये कि एक दिन में आपका जो है ना काम इसमें पूरा नहीं हो सकता। लेकिन जो बाहर से कहीं से घूमने आना चाहे, तो वो उनका एक जो है ना डे भी वो आराम से यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हर तरह की इंटरटेनमेंट वगैरह भी होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे आए ये जी नैंडोज़ में, मैं डिनर कर रही थी। नैंडोज़ का जो है ना, मैंने आज कई साल हो गए मैं नैंडोज़ जाती हूँ, और मैंने हमेशा नैंडोज़ से यही थाई चिकन और ये फ्राइज़ एज अ साइड लेती हूँ। इसके अलावा मैंने आज तक कुछ भी नहीं ट्राई किया। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये जो है लोडेड फ्राइज़ जो है विद चिकन और चीज़ समथिंग इस तरह का था, ये भी बहुत अच्छा था। जो मेरी तरह सिर्फ ये कुछ खाने के लिए जाते हैं ना, जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो भी आप ट्राई करके देखें। और सॉसेस तो आपको पता है, ये सॉसेस तो इनकी कोई इतनी रिकग्नाइज सॉसेस हैं कि बस मज़ा ही आ जाता है। आप कुछ भी इनके साथ खा लो तो आपको मज़ा आ जाता है। मुझे नहीं पता नैंडोज़ को लोग किस तरीके से उसका पसंद करते होंगे, लेकिन मुझे तो इनकी सॉसेस की वजह से जी ये पसंद है। तो आपको पता चल चुका होगा कि ये हम किधर पहुँचे हुए थे। रात लेट हो चुका था, तो यहाँ पे हमारा स्क्रीन का जो टाइम था अल्फ़ा का, वो 10:50 था। 10:50 पे जी क्या हुआ हमारे साथ, प्रॉब्लम हो गई कि उन्होंने कहा अंडर 18 जो है अलाउड नहीं है, तो हमें जो है उन्होंने रिफ़ंड दे दिया और फिर हम लेके घर आ गए। ये अगले दिन सुबह का है व्लॉग, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। ये जो है आप लोगों के साथ मैं जिक्र कर रही हूँ अपने बालों की जो ट्रीटमेंट है। अभी तक मैं डिस्क्लोज़ कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितना इफ़ेक्टिव है।
एक दफ़ा मुझे फ़ील हो जाए कि इसका क्या फ़ायदा है और कितना इसका जो है मुझे जिस पर्पज़ के लिए मैं जा रही हूँ वो हो जाएगा, तो मैं फिर डिटेल वीडियो बनाऊँगी और उसमें आप जो मर्ज़ी मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ से डे टाइम का जो है मैं वो स्किप करके मैं आपको नाइट टाइम का दिखा रही हूँ कि अल्फ़ा देखने के लिए फिर हमने जो है दोबारा हम अगली रात को गए और दूसरे जो है उसमें व्यू में हम गए थे। पहले हम जो वेस्ट फील्ड के व्यू में गए थे, यहाँ पे हम इस वाले व्यू में गए थे जो कि मेरे घर के एरिया में ही है। तो ये देख लें, यहाँ पे कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन आप लोग जो है देख के सुन के जाएं। आपका हमारी तरह 4 घंटे हम ख्वार होने के बाद हमें जब ये जवाब मिला तो फिर बस जाहिर सी बात है, मेरे साथ अंडर 18 भी थे तो हम उनको छोड़ के तो खुद तो जा नहीं सकते थे। गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि मैंने ना कोई नेचर्स लिए, ना ही मैंने कोई पॉपकॉर्न्स लिए, लेकिन मैंने अपने सारे ड्रिंक्स पूरे करके रख लिए थे। ये देखें जी, मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करती हूँ। इसका जो मेरी तरफ से रिव्यू है ना, मैं इसको देती हूँ 3 आउट ऑफ 10। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप लोग अगर देखने जाना चाहें तो। मैं इस कुछ भी स्टेटमेंट इसलिए नहीं देती कि आपकी मर्ज़ी होती है, कुछ लोगों की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, तो आप जिस तरह इसका देख के चेक करके जाएं, लेकिन मेरी तरफ से इसको 3 आउट ऑफ 10 है भाई। टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, ये वापस आ जाए सुबह के टाइम पे। ये थोड़ा सा मैंने मेरा जो व्लॉग है ना उसके क्लिप्स घिच हो गए थे, तो मैंने जो है वो मॉर्निंग का जो हेयर ट्रीटमेंट के बाद जो है ये वाला बिट जो है बाद में डाल दिया था। यहाँ पे जी मैं चने बना रही हूँ। आजकल मैं ज़रा चना एक्सपर्ट बन रही। चना एक्सपर्ट तो खैर नहीं, मैं बहुत अर्सा पहले ही चने बनाया करती थी, लेकिन फिर आपको पता है कि कुछ काम की डिमांड इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा किचन का काम उस तरह से नहीं कर सकते। खैर करती तो हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा व्लॉग में, लेकिन लॉन्ग आवर्स करने की वजह से मेरे पास इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन ये जो चने हैं ना, ये कोई मेरे ख्याल से 5 या 6 घंटे में तो बनते ही बनते हैं। तो मैंने जितनी देर फ्रेश होने जाना था, स्किन केयर वगैरह करनी थी, तो मैंने उनको चनों को इसलिए पहले दिखा दिया था। रात को आप बाइकार्बोनेट सोडा में डाल के जो चने हैं भिगो के रख दें, थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दें, और फिर उसको उसमें जो है ना जो ब्राउन प्याज है या फिर आप ब्राउन कर लें। तो ये जी मेरा एक पार्सल आया, आगे चल के आप लोग देखेंगे। मेरे पीछे वाली बात रह गई थी तो मैंने कहा मैं आपको उसके बारे में बता दूं। तो वो देख लें जी, मेरा पैन चढ़ा हुआ था। मैंने जो है प्याज ब्राउन करके और उसी पानी को चनों के साथ जो कि भीगा हुआ था रात का, तो वही डाल के इसको गलने के लिए रख देना है। और फिर सारा दिन आपने इन चनों को लिफ्ट नहीं करानी। ये चने उसी जो ब्राउन हुआ हुआ प्याज है और चने हैं और बाइकार्बोनेट वाला पानी है और थोड़ा सा बीच में सॉल्ट है, ये खुद ब खुद पकेंगे। लेकिन याद रखिएगा, चने आपने पहले भिगोने से पहले अच्छी तरीके से धो देने। लास्ट पानी जो आपने ओवरनाइट सोक करके रखा था ना, वो उसके साथ ही पकेंगे। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने थोड़ा सा ना किचन की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। जो कॉर्नर्स होते हैं वो यूज़ नहीं होते, तो कॉर्नर में मैंने ऐसी चीज़ रख दी जिसको आप बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं पास से भी। माइक्रोवेव मैंने उधर मूव कर दिया। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, मुझे अब काफ़ी वर्क टॉप पे अच्छी जगह मिल गई थी, लेकिन जब मैं व्लॉग के लिए कैमरा सेट किया तो मुझे इस टाइम वॉइस ओवर करते हुए पता चल रहा है कि जी वो थोड़ा सा उसके आगे आ रहा है, तो वो फिर मैंने जो है थोड़ा सा कैमरे को मूव कर दिया था। यहाँ पे चने बन रहे हैं। चने भाई मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बनाती हूँ बहुत ज़्यादा। ये मैं बहुत पहले पहले बनाया करती थी, फिर छोड़ दिए, तो अब फिर उनको याद आ रही है कि चने होने चाहिए। जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं ना, उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि वहाँ का जो एक सुबह का नाश्ता है ना, नान और चने, वो तो जी बस किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तो इस वजह से जो है मैंने भी आजकल बनाने शुरू किए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जी बन रही है मशहूर ज़माना बिरयानी। मैंने कोई बिरयानी के 100,000 तरीके ईजाद किए हैं, लेकिन ये जो तरीका है ना मैरिनेट करके चिकन बनाने का, ये द बेस्ट है, द बेस्ट है। और अगर मैं कहूँ कि ये मेरे सिग्नेचर बिरयानी है तो भी गलत नहीं होगा। सारा चिकन अच्छे से धो के उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, उसके बाद बिरयानी मसाला डालना है। बिरयानी मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं ना और आपने दावत वगैरह करनी है, तब भी आप ये बिरयानी जो है ना ऑमलेट से भी जल्दी बन जाएगी अगर आप इस तरीके से करेंगे। टमाटो जो पेस्ट है वो डाल दें। मैं टिन वाला डाल रही हूँ। मैं फ्रेश टमाटर भी थे, लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं था। आपको पता है टाइम तो मेरे पास भी होता कोई नहीं है।
तो इसमें ब्राउन जो अनियन ऑलरेडी हुआ हुआ होता है फ्राइड, मैंने वो यूज़ किया। भाई मैं तो यूज़ करती हूँ, चाहे आप जो भी कहें, ये चीज़ें हमारी सहूलत के लिए मार्केट में आती हैं। इसको ये करना कि हम तो हर चीज़ घर में करते हैं, मुझे तो इसमें कोई ख़ास वो नहीं नज़र आता। अगर आपको कुछ सहूलत मार्केट में बनी बनाई मिल रही है तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करें इन चीज़ों को करने में। मैं तो जी इन चीज़ों से ऑब्सेस्ड हूँ, जो चीज़ें हमारी ईज़ के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं तो वो कर लेनी चाहिए। अच्छा जी, वहाँ चनों को भी साथ साथ मैं देख रही थी, और यहाँ पे जो है बस वो सारा जो पेस्ट मैंने बना के रखा था मैरिनेशन, उसको मैंने इधर डाल दिया था पैन में थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने ज़रा सा ऑयल डाल के थोड़ी सी भुनाई शुरू कर दी। साथ वेजीज टाइप के जो है ना आलू, भाई हमारे घर में तो बिरयानी में आलू ना डलें तो बिरयानी का जो मैं कहती हूँ कबूलियत होती ही नहीं है, तो इस वजह से मैं फिर आलू ज़रूर डालती। मेरा मूड नहीं था आज डालने का, लेकिन मैंने कहा एक आलू की वजह से बिरयानी रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। जो है ना बिरयानी का कह लें कि टेस्ट ही फोत हो जाता है हमारे घर में अगर बीच में आलू ना डले हों। तो यहाँ पे जी वो बस हल्का हल्का उसकी भुनाई मैंने की, और यहाँ पे मसाला जो है रेडी हो गया था। मैंने कहा इससे पहले, और चावल तो बिल्कुल आपको पता है कोई ख़ास उसमें रॉकेट साइंस होती नहीं है, बॉयल करके मैंने रख दिए थे। सिर्फ ये है कि बॉयल करते वक्त आप लेमन डाल दें तो आपकी बिरयानी के चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले बड़े और जुड़ेंगे नहीं, बस ये उसका टोटल वो है। यहाँ पे जी अब चनों की बारी आ जाती है। चने में जो है बस उसी तरह इतने गलाएं कि इसमें ये थोड़े से स्लाइमी साइज़ का जो है सूप है ना हो जाएगा। इसमें से थोड़े से निकाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था, वही चने और वही पानी लेके जो है ना आपने करना है, और कुछ भी नहीं करना। अभी मेरे ख्याल से इन चनों को पकते पकते वो ज़्यादा नहीं तो 5-6 घंटे तो हो गए, और ये चने बिल्कुल भी प्रेशर कुकर में नहीं बनते। अगर इनका असल आपने टेस्ट करना है ना तो इनको इसी तरीके से पकाना है। जिस दिन आपने घर की सही से सफाइयाँ खोली हो ना तो बस उस दिन आप ये चने जो है ना बनाने के लिए रख दें, पकेंगे ये खुद ही। सिर्फ ये है कि इनकी कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करनी होती हैं, कि जब इसका स्लाइमी सा बीच में टेक्सचर हो जाता है तो फिर उसके अंदर वही चने थोड़े से ग्राइंड करके आपने डाल देने हैं। फिर यहाँ पे आप देखें जी मैं थोड़ा सा तड़का बना रही हूँ। तड़के में भी आपकी बहन ने थोड़ी सी सुस्ती मारी, वही वाला जो ब्राउन हुआ अनियन है ना वो डाला, और साथ ये बिल्कुल बेसिक मसाले हैं, धनिया है, भुना कुटा ज़ीरा है, इसके अलावा थोड़ा सा गरम मसाला है, नमक मिर्च और हल्दी है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना। हाँ एक चीज़ मैंने की थी, जब मैंने चने गलने के लिए रखे थे तो उसमें 2 मैंने जो है ना चिकन क्यूब्स डाल दिए थे। ज़रा छुप छुप के करना होता है काम, ये सारा बता के नहीं करते होते। ये देखें ये तड़का बस जो है रेडी करना है। तड़का भी मेरा क्योंकि अनियन ब्राउन था तो इतनी जल्दी में हो गया था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा टेस्ट में, बल्कि और ज़्यादा इसकी खुशबू आती है अगर आप ये वाला अनियन यूज़ करते हैं। भाई मैं तो ऑलरेडी जो मार्केट में ब्राउन हुआ अनियन मिलता है ना उसकी फ़ैन हूँ। यहाँ पे जी आप बिरयानी की लेयर्स लगा रहे हैं, ये काम मुझे बहुत ही कोई पसंद है। भाई बिरयानी की लेयर्स लगाना तो आपको इतनी एक्साइटमेंट होती है ना जब आपका ये फाइनल इसकी सैम्बलिंग का काम होता है, कि बॉयल हुए हुए चावल और ये जो है। और अच्छा गेस्ट जब आते हैं तो ये दोनों काम अगर आप पहले से करके रख लेंगे ना तो आपको जिस दिन गेस्ट आते हैं ना उस दिन ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बस इसकी सैम्बलिंग का काम करेंगे। फिर ये बीच में कुछ लवाजमा जो होते हैं, टमाटर कटे हुए, सब्ज़ धनिया होता है, सब्ज़ मिर्चें होती हैं और लेमन होते हैं। अच्छा मेरे पास तो इस टाइम धनिया नहीं था, धनिया पुदीना काट के डालें तो और मज़ेदार इसका जो है जायका आता है। मेरे पास यहाँ पे आज धनिया और पुदीना नहीं था तो मैंने कहा चलो जाने देते हैं इसी तरीके से जो बेसिक। और ये खजूरें मैं थोड़ी सी ऐड करती हूँ, ये मेरी अम्मी का तरीका है तो मैं इस वजह से उनको फॉलो करती हूँ। और ये बहुत मज़े का एक फ्यूजन हो जाता है कि एक स्पाइस का और थोड़ा सा कहीं कहीं मीठा आ जाता है। और जिन्होंने ना खाना हो ना खाएं भाई, जिन्होंने खाना है वो खा लें। बहुत सारे लोगों को टमाटर नहीं अच्छे लगते तो वो छोड़ दें, जिनको अच्छे लगते हैं वो खा लें। मुझे तो लेमन बहुत पसंद है और ग्रीन चिली तो मैं तो वो ज़रूर खाती हूँ। अच्छा यहाँ पे बन रहा है जी योगर्ट सैलड बन रहा है मेरे घर में जी। बिरयानी बने और योगर्ट सैलड ना बने तो भी कबूलियत नहीं है बिरयानी की भाई। हाँ आराम शराम नहीं आप कर सकते कि आप चलें जी कुछ टरका देंगे, नहीं भाई। सारे पूछेंगे ये है तो वो क्यों नहीं, वो है तो ये क्यों नहीं। जिस टाइम आप अपनी कुर्बानी देने किचन में जाए ना तो फिर सही करके कुर्बानी दें। तो यहाँ पे जी क्विक सा मैंने काम किया, जल्दी जल्दी से मैंने जो है ऑलरेडी सैलड कटा पड़ा हुआ था वो उसके योगर्ट में डाला है, कुछ सॉसेस डाली हैं, थोड़ा सा अनार छिला हुआ पड़ा था। थोड़ी सी ना होता है ना ऊपर से हम कहते हैं मदद आ जाती, तो इसमें आज थोड़ी सी मेरी उस तरह से मदद आ गई थी।
यहाँ पे बिरयानी को दम लग चुका है, चने जो है रेडी हो चुके हैं। और ये देखें रियलिटी चेक, जब हम खापे पकाते हैं ना तो ये खापे ऐसे नहीं पकते हैं, खापों के पीछे ये वाले जो है ना हालात भी होते हैं जो हमने क्लियर करने होते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है सब देखें बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन हो चुका था, किचन साफ़ सुथरा हो चुका था। हमारी आधी ज़िंदगी तो इधर ही गुजरनी होती है, तो हमने जो है ना इसी को ही साफ़ करना होता है। अपने से ज़्यादा तो हमें किचन की फ़िक्र होती है। और मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखानी थी, तो मैंने कहा अलग से बैठ के दिखाने के बजाय हम अपनी सल्तनत में ही आपको दिखा देते हैं कि ये क्या आया था। मेरे से भी सब्र नहीं हो रहा था तो मैंने खोल लिया था। अच्छा यहाँ पे ये क्या मैं आप दिखाने जा रही हूँ, ये जी मैंने अपने लिए आपके साथ मैंने बहुत दफ़ा शेयर भी किया है, लेकिन फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। कोलेजन है, ये स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भाई। और ये देखिए बीच में इन्होंने मेरे ख्याल से खेलने के लिए भी कुछ चीज़ें डाली हैं। नहीं खैर खेलने के लिए नहीं, ये पैकिंग में आता है ताकि वो जो है आपके पास बिल्कुल अच्छे तरीके से सेफ पहुँचे। मैं जी वेल गार्ड का यूज़ कर रही हूँ। मैं वैसे ज़्यादातर वेल गार्ड का यूज़ करती रही हूँ, बीच में इधर उधर के एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद मैंने एक दो और भी ट्राई किए थे, लेकिन मेरी पक्की जो सेटिंग है ना वो इस वेल गार्ड के साथ है। ये मैंने बहुत पहले लेना शुरू किया था वेल गार्ड का, जब मुझे ये भी नहीं पता था ये हलाल है या नहीं। लेकिन फिर मैंने इन लोगों के साथ कांटेक्ट किया था, ये फैमिली बिजनेस है और इन्होंने मुझे बताया था कि ये हलाल है, और अब इन्होंने इस बॉक्स के ऊपर हलाल लिखना भी शुरू कर दिया है। कोलेजन जो है आप जब अपने 30s क्रॉस कर दें तो आपको लेना शुरू कर देना चाहिए। आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके नेल्स अच्छे होते हैं, आपके बाल, क्योंकि इतनी हमारी बिजी लाइफ है ना, हमारे पास हर चीज़ के लिए वो जो है या तो केमिकल वाली चीज़ें हमें मिल रही होती हैं, या फिर वो जो होता है ना हर्बल टोटके मेरे से नहीं होते भाई, हर्बल टोटके मेरे से नहीं होते। जो वो हलवे बना बना के बालों पे लगा रहे होते हैं, मुंह पे लगा रहे होते हैं, वो मेरे से नहीं होते। मैं थोड़ा सा ना शॉर्टकट पसंद करती हूँ, तो इस वजह से ये जो चीज़ें आप बाकी चीज़ें लगाएं जो मार्केट में अच्छी तरीके से अवेलेबल है, लेकिन अंदर से स्किन को, उसकी इलास्टिसिन को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने लगाने से आप और ज़्यादा हसीन और यंग नज़र आएंगे। हाँ कुछ लोगों से मैंने सुना था वो इसको गोरा होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, भाई चिट्टे चिट्टे नहीं होते इसके साथ। आपने अगर चिट्टा होना है, चिट्टा होने का सपना छोड़ दें, आप अपनी स्किन की तरफ ध्यान दें, आप अपने हाथों, नेल्स और बालों शालों की तरफ ध्यान दें, तो ये आपकी उस तरीके से मदद करेगा। आपकी बिल्कुल जो है वो स्किन को यंग कर, यूथफुल कर देता है, प्लमिश कर देता है। आपको कोई झुर्रियाँ मुरियाँ जो होती हैं ना वो नहीं पड़ने देगा। तो इस वजह से इसको टाइमली शुरू कर देंगे तो टाइमली आपको इसका फ़ायदा होगा। वेल गार्ड का है ये, मुझे उन्होंने कोई इसमें मेरा कोई कमीशन नहीं है, मैं वैसे ही एक अच्छी चीज़ है तो मैं हमेशा अच्छी चीज़ जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और कोशिश करती हूँ वही चीज़ शेयर करूँ जो मैंने खुद अपने लिए चेक की हुई हो। ये देखें जी बिरयानी का दम खुल चुका है और आपकी बहन से सब्र नहीं हुआ। तो यहाँ पे जी मैंने अपनी सबसे पहले प्लेट बनाई, इतनी मज़ेदार किस्म की खुशबू थी ना कि मेरे से रहा नहीं जा रहा था। मैंने कहा चलो बाकी सबको सर्व तो जाओ, क्योंकि खाना बनने के लिए रखो तो सारे होते हैं, जब रेडी हो जाते हैं तो कोई किसी की कॉल आ जाती है, कोई निकल जाता है। तो मैंने कहा चलो जी हमने खाना बनाया है तो हम जो अपनी मेहनत जो है ना वसूल करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे खाना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना था, इतनी मज़े की बिरयानी थी। ये देखें खिले खिले चावल, और यहाँ पे स्क्रीन में आई थिंक सो लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा उसका नज़र नहीं आ रहा। और मैंने जब ये क्लिप देखा तो मैंने कहा मैं आप लोगों को करीब से दिखाऊंगी, और फिर करीब से भी वो बात नहीं बनी। तो फिर एंड पे मैंने अपनी पूरी डिश का जो है ना, जब मैंने डिश आउट किया था तो इसकी जो है मैंने क्लिप लिया था। होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप इस तरीके से बिरयानी बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं। और अगर आपके मेहमान आपकी तारीफ़ करें तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। भाई कमेंट्स करें ना करें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं मिलूँगी फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय।